नमस्ते, मैं साधना वर्मा। मेरा YouTube चैनल कुपोषण मुक्त मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि पिछले बार मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें 1000 दिन के बारे में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगी कि गर्भावस्था के दौरान 4 देरी क्या है, उसके बारे में बताऊंगी। हर बार मैंने जैसे आपको बताया है कि मैं 2 वीडियो डालूंगी, एक नकारात्मक एक सकारात्मक। हम अपने जीवन में कौन सा अपनाएंगे उसके बारे में हम जानेंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि 4 माह से लेके 7 माह की गर्भवती के बारे में किस तरीके से वो अपना देखभाल करे और किस तरीके से अपने ध्यान रखें। आइए हम जानते हैं हमारी पहली कहानी, प्रीति की कहानी। प्रीति एक गांव की महिला है। उसके पति का नाम विक्की है। आज वह दिन भर पूरा काम कर रही है। सुबह से उसके पेट में हल्का हल्का दर्द हो रहा है, लेकिन वह किसी को नहीं कहती है कि उसके पेट में दर्द हो रहा है। दोपहर बीत गया। अब वो अपने पति को कहती है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है। प्रीति का पति विक्की गांव में जा रहा है और गांव की दाई को बुला के लाता है। गांव की दाई आने के बाद प्रीति की डिलीवरी करवाने की पूरी कोशिश करती है। सारे पारंपरिक तरीकों को अपनाती है वह, लेकिन वह उसकी डिलीवरी नहीं करवा पाती है। 24 घंटे बीत चुके हैं। अब प्रीति की सास विक्की को कहती है शायद प्रीति को हमें स्वास्थ्य केंद्र ले जाना पड़ेगा। प्रीति का पति विक्की गांव जा रहा है। गांव में जाके गाड़ी की व्यवस्था करता है और पैसों की व्यवस्था करता है। वह व्यवस्था होने में काफी समय बीत चुका होता है। यहाँ प्रीति को 24 घंटे बीत चुके हैं। गाड़ी का जैसे ही इंतजाम होता है, प्रीति का पति विक्की उसको लेके स्वास्थ्य केंद्र जा रहा है। स्वास्थ्य केंद्र गांव से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और जैसे ही स्वास्थ्य केंद्र पहुंचता है तो क्या देखता है, लंबी कतार लगी हुई है मरीजों की। वह कतार में लाइन में बैठ गया और अपना नंबर आने का इंतजार करता है। फिर क्या होता है, उसमें भी काफी समय बीत गया। जब उसका नंबर आता है तो नर्स उसको प्रसव कक्ष में ले जाती है और वहाँ उसने एक मृत्यु बच्ची को जन्म देती है। नर्स आके बताती है कि आपने मदद पाने में देरी कर दी है। आइए हम अपनी दूसरी कहानी के बारे में जानें। फातिमा और इस्माइल। फातिमा अभी 6 महीने की गर्भवती है। उसका पति सुनिश्चित करता है अपने परिवार के साथ बैठ के कि फातिमा की डिलीवरी हम स्वास्थ्य केंद्र में करवाएंगे और साथ ही ये भी सुनिश्चित करते हैं कि फातिमा की डिलीवरी के समय उसकी बहन जो दूर गांव में रहती है उसको हम घर पे लेके आएंगे ताकि दूसरे बच्चों की भी देखभाल हो सके। साथ में फातिमा के पति इस्माइल ने कुछ पैसों की बचत करके रखी है, क्योंकि उसे पता है कि स्वास्थ्य केंद्र में डिलीवरी फ्री होगा, लेकिन आने जाने के लिए खर्च, गाड़ी के लिए खर्च, खाने पीने के लिए पैसों की जरूरत पड़ेगी। अब फातिमा का जो पति इस्माइल है वह अपने दोस्त के पास जाता है और कहता है कि अगर फातिमा की डिलीवरी होती है उस समय अगर मैं घर पे ना रहूं तो क्या आप मुझे फोन करके बताएंगे। तो उसके दोस्त ने हाँ बोल दिया कि हाँ ठीक है, मैं उस समय तुम्हें फोन करके बताऊंगा। अब फिर वह थोड़ी देर बाद अपने दूसरे दोस्त के पास जाता है और गाड़ी की व्यवस्था करता है। उससे बात करता है कि अगर फातिमा को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाना पड़े तो क्या वह जाएगा। तो उसने भी हाँ कह दिया। अब फातिमा का पति इस्माइल ने उसे पैसे देके वो चीज तय कर लिया कि ठीक है। उस फातिमा का पति इस्माइल अपने नवजात बच्चे के लिए अभी से तैयारी कर लिया है। उसको पता है कि नवजात बच्चे के लिए साफ सुथरा कपड़ा रखना कितना जरूरी है। पहले से ही वह साफ सुथरा होना चाहिए। और उसके बाद परिवार नियोजन के बारे में इस्माइल और फातिमा डॉक्टर से बात करने गए हैं और वह जानते हैं कि प्रसव के बाद कम से कम 3 साल माँ को दूसरे बच्चे के बारे में सोचना चाहिए, है ना। परिवार नियोजन की जानकारी उन्होंने अभी से ही डॉक्टर से ले ली है। उसके बाद फातिमा का पति इस्माइल काम पे चला गया है। आज फातिमा को प्रसव के लिए दर्द हो रहा है। उसका दोस्त इस्माइल को फोन करके बुलाता है तो फातिमा का पति इस्माइल तुरंत गांव आ जाता है और वह आते आते तुरंत गाड़ी वाले से बात करता है और वह गाड़ी लेकर भी घर पहुंचता है। साथ में जैसे ही गाड़ी का इंतजाम होता है और वह अस्पताल जाते हैं तो क्या देखते हैं, अस्पताल में दूर
दूर लंबी लाइन लगी हुई है, लेकिन वह लाइन का इंतजार नहीं करते हैं और वह तुरंत नर्स के पास जाते हैं और अपनी पूरी बात बताते हैं कि फातिमा को प्रसव पीड़ा हो रही है। नर्स आती है और उसे प्रसव कक्ष में ले जाती है और फातिमा ने एक सुंदर सी बच्ची को जन्म दिया। आइए हम जानते हैं कि हमारी दोनों कहानियों में क्या सही था क्या गलत था। जैसे कि प्रीति खतरे के लक्षण को पहचानी और उसने किसी को नहीं बताया। दूसरा, गाड़ी की व्यवस्था पहले से करके नहीं रखा था। तीसरा, स्वास्थ्य केंद्र में जाने की पहले से तैयारी करके नहीं रखी थी। और चौथा, सेवा लेना और सेवा देने में देरी करी। उसी तरीके से दूसरी कहानी में हमारी फातिमा ने और उसके परिवार ने बैठ के सुनिश्चित किया था कि फातिमा की जो डिलीवरी होगी अस्पताल में होगी। उन्होंने पैसे की व्यवस्था पहले से करके रखी थी, गाड़ी की व्यवस्था पहले से करके रखी थी, स्वास्थ्य केंद्र में ही प्रसव होगा ये पहले से ही तय करके रखा था और साथ ही सेवा लेना और सेवा देने में भी उन्होंने देरी नहीं की थी। इसीलिए फातिमा की डिलीवरी सुनिश्चित और सही तरीके से हुआ। आइए अब हम जानते हैं कि हम हमारे जीवन में कैसा व्यवहार अपनाएंगे, सकारात्मक या नकारात्मक। अगर आपको मेरा YouTube चैनल पसंद आए, आपको मेरी कहानी पसंद आए तो उसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें।